हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है हाउ टू गो ऑन नेक्स्ट सेल, यानी कि नेक्स्ट सेल पे कैसे जाया जाएगा, यानी कि किस की को प्रेस करने से हम नेक्स्ट सेल पे पहुंचेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास शिफ्ट की को प्रेस करने से, ऑप्शन बी है टैब की को, या फिर कंट्रोल या फिर इंटर की को। किस की को प्रेस करने से हम नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टैब की को जैसे ही हम प्रेस करते हैं वैसे ही हम एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, टैब की यहाँ पर हमें प्रेस करनी पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन है कि यूटीआर का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ऑप्शन बी है यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, ऑप्शन सी है यूनियन ट्रांजैक्शन रेफरेंस, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तथा साथ ही साथ आपको बताना है जो यूटीआर नंबर जो होता है वो कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यूटीआर नंबर जो होता है आपका वो आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आरटीजीएस के माध्यम से हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे पैसे तो ये यूटीआर नंबर जो होता है वो आपका 22 डिजिट का होता है। वहीं अगर एनईएफटी के थ्रू करते हैं तो यूटीआर नंबर जो होता है आपका वो 16 डिजिट का हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि विंडो एक्सपी किस वर्ष जारी किया गया। आप लोगों को बताना है जो विंडो एक्सपी है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है सन 2003 में, ऑप्शन बी है सन 2004, ऑप्शन सी है 2005, तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सन 2006। विंडो एक्सपी किस वर्ष जारी किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2004 में विंडो एक्सपी को रिलीज किया गया था। ध्यान रखना है विंडो एक्सपी सन 2004 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास AMD का पूरा नाम क्या है। आप लोगों को बताना है जो AMD होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एडवांटेज माइक्रो डिस्टेंस, ऑप्शन बी है एडवांस माइक्रो डिवाइस, ऑप्शन सी है एडवांस मॉडल डिवाइस, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। AMD का राइट फुल फॉर्म आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडवांस माइक्रो डिवाइस। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है एडवांस माइक्रो डिवाइस होती है आपकी AMD की राइट फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को बताना है जो बायोस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, तथा ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज यानी कि ऊपर के दोनों, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। बायोस का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है आपके बायोस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास OLX क्या है। आप लोगों को बताना है जो OLX साइट है, ठीक है, वो साइट किस प्रकार की साइट है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ई कॉमर्स साइट है, ई गवर्नमेंट है, सोशल साइट है, या फिर ऑल ऑफ दिस। किस कैटेगरी की साइट है आपकी OLX का आपको राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई कॉमर्स। ठीक है, OLX आपकी एक ई कॉमर्स साइट होती है। ठीक है, और जो ई कॉमर्स साइट होती है यहाँ पर क्रय और विक्रय होता है, यहाँ पे खरीदारी होती है। इसीलिए जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, इस प्रकार की जितनी भी साइट्स हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरीके के जो ऐप होते हैं, जो साइट्स होती हैं वो सोशल साइट कहलाती हैं, और जो सरकारी साइट्स होती हैं वो ई गवर्नमेंट कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS DOS का पूरा नाम क्या है। आप लोगों को बताना है जो MS DOS होता है आपका उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओपन सिस्टम, सी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। MS DOS का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एमएस डॉस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास पीओपी का पूरा नाम क्या होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को उसका राइट आंसर बताना है। जो पीओपी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ओपन प्रोटोकॉल या फिर नन ऑफ दिस। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पीओपी जो है वो एक प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये में कौन सा वेब ब्राउजर है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। याहू है, गूगल है, सफारी है या फिर अल्टा विस्टा है। कौन सा एक वेब ब्राउजर है, यहाँ पर निम्न लिखना भूल गए हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सफारी जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर है। ये याहू गूगल दोनों ये क्या है, आपके सर्च इंजन है। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जीमेल क्या है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आशा करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा। तो आप लोगों को बताना है कि जीमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, सोशल साइट नहीं हो सकती कोई इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जीमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है। 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि ई कॉमर्स निम्न में कौन सा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन सी साइट्स आती हैं। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आगे पूछ लिया गया है। आप लोगों को बताना है कि ई कॉमर्स निम्न में कौन सा है। पहला ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है अमेजॉन, ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। ई कॉमर्स आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेजॉन जो है वो आपका एक ई कॉमर्स है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एफटीपी इंटरनेट से बैंक से संबंधित है। आप लोगों को बताना है जो एफटीपी है वो इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है या फिर नहीं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है एफटीपी इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत, फॉल्स। एफटीपी आपका इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास निम्न में कौन मैसेंजर का एक पार्ट है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हर किसी को पता होगा। बताना है कि कौन सा एक मैसेंजर का पार्ट है। व्हाट्सएप क्या मैसेंजर का पार्ट है? नहीं। टेलीग्राम मैसेंजर का पार्ट है? नहीं। फेसबुक मैसेंजर का पार्ट है? हाँ, फेसबुक जो है वो एक मैसेंजर का पार्ट है। इंस्टाग्राम भी यहाँ पर मैसेंजर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेसबुक। ठीक है, मैसेंजर जो है वो फेसबुक का एक पार्ट है। आप लोगों को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है फोल्डर और फाइल के प्रबंध में किस विंडो प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। अगर आपको फोल्डर और फाइल के प्रबंध करना है तो आप किस विंडो प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास एसेसरीज, ऑप्शन बी है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी है एक्सप्लोरर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सप्लोरर। ठीक है, अगर विंडो और फोल्डर और फाइल का प्रबंध करना है तो एक्सप्लोरर विंडो प्रोग्राम का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोरर विंडो प्रोग्राम का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्यूआर कोड किसने विकसित किया। आप लोगों को बताना है जो क्यूआर कोड होता है, जो एक 3D कोड होता है, आप लोगों को बताना है कि वो कोड किसने विकसित किया। पहला ऑप्शन है हमारे पास डेंसो वेब, ऑप्शन बी है मार्क डेनिस, ऑप्शन सी है स्टीव जॉब्स तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्यूआर कोड किसने विकसित किया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेंसो वेब ने इसको डेवलप किया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्यूआर कोड किस सन में डेवलप किया गया, तो 1994 में। ठीक है, 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओटीपी को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है। जो आपका ओटीपी होता है, और ओटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो वन टाइम पासवर्ड होती है। उस पासवर्ड को पुनः भेजने के लिए यानी कि दोबारा भेजने के लिए मैक्सिमम कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 4 बार तथा लास्ट ऑप्शन है 5 बार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 बार। मैक्सिमम 5 बार हम अनुरोध कर सकते हैं किसी भी ओटीपी को दोबारा से भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूएसएसडी के माध्यम से फंड ट्रांसफर की वार्षिक सीमा क्या है। यूएसएसडी के माध्यम से फंड ट्रांसफर की वार्षिक सीमा क्या है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है या फिर 50,000 है। साथ ही साथ आप लोगों को यूएसएसडी की फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैक्सिमम 50,000 की वार्षिक फंड ट्रांसफर की इसमें जो होती है वो सीमा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्चुअल आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं। जो आपकी आभासी आईडी होती है, वर्चुअल आईडी होती है, वहां पर कुल कितने डिजिट होते हैं। 12 होते हैं, ऑप्शन बी है 10 होते हैं, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। वर्चुअल आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 16 डिजिट होते हैं। वर्चुअल आईडी में कुल 16 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एटीएम कार्ड में सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है। जो आपका एटीएम कार्ड होता है वहां पर एक सीवीवी नंबर होता है, उस सीवीवी नंबर डिजिट की लेंथ कितनी होती है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। 2 नंबर का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है या फिर 5 का। आप लोगों को बताना है कि सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 डिजिट का होता है आपका सीवीवी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कार्ड वेरीफाई नंबर, ऑप्शन बी है कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी है कोड वेरिफिकेशन नंबर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सीवीवी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। ठीक है, सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, जो कि एटीएम कार्ड के ऊपर होता है, जो कि 3 डिजिट का होता है। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को बताना है। जो आपका भीम ऐप है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन बी है भारत इंटरनेट फॉर मनी, ऑप्शन सी है भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है। आप लोगों को बताना है जो आईएफएससी कोड होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, ऑप्शन सी है इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विस कोड तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें जो आईएफएससी कोड होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। जितने भी मान्यता प्राप्त बैंक हैं इंडिया के अंदर उन सबको आईएफएससी कोड भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, आईएफएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। जो आपका यूपीआई ऐप है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास एनपीसीआई के द्वारा, ऑप्शन बी है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन सी है सेबी के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। यूपीआई ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनपीसीआई के द्वारा आपका यूपीआई डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है जो आरटीजीएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, ऑप्शन बी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी है रियल टाइम ग्रॉस सर्विस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है एनईएफटी का पूरा नाम क्या है।
आप लोगों को बताना है जो NEFT है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी है नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, NEFT का होता है आप लोगों को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर कोई भी ब्राउजर है, अगर वहां पर आप नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्रोम हो गया, क्रोम में अगर कोई नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है Ctrl+A, ऑप्शन बी है Ctrl+J, ऑप्शन सी है Ctrl+T तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Ctrl+T का प्रयोग करेंगे ब्राउजर में नई टैब खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया। जो आपको पॉकेट ऐप होते हैं वो किसके द्वारा चलाया गया था सबसे पहले, SBI, RBI, ICICI या फिर नन ऑफ दिस। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ICICI के द्वारा पॉकेट ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पावर पॉइंट में Ctrl+E का कमांड इस्तेमाल होता है। जो आपका पावर पॉइंट होता है वहां पर Ctrl+E कमांड का इस्तेमाल किस लिए होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास लेफ्ट अलाइन के लिए, ऑप्शन बी है राइट अलाइन के लिए, ऑप्शन सी है सेंटर अलाइन के लिए, तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। पावर पॉइंट में Ctrl+E का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंटर अलाइन के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+R का जो है वो किया जाता है राइट में लाने के लिए, Ctrl+L का किया जाता है लेफ्ट अलाइन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टैग बी का यूज होता है, आप लोगों को बताना है वी टैग का यूज कहां पर होता है। पहला ऑप्शन है HTML, ऑप्शन बी है फोटोशॉप, ऑप्शन सी है वर्ड में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बी टैग का प्रयोग कहां पर होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HTML में। बी टैग का प्रयोग जो होता है वो आपका HTML में होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पूछा गया है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं। जो आपका डिजी लॉकर होता है वहां पर मैक्सिमम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 MB, ऑप्शन बी है 20 MB, ऑप्शन सी है 30 MB तथा लास्ट ऑप्शन है 40 MB। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 MB का। ठीक है, मैक्सिमम 10 MB का डिजी लॉकर में हम कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर भी करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।